Dear viewers, Assalamu alaikum and welcome in My Ideas Trading YouTube चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम KSE 100 इंडेक्स का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि मार्केट की आज की परफॉर्मेंस कैसी रही और कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है स्पेसिफिकली, और जनरल आउटलुक देखेंगे कि इस वीक के बाकी डेज़ में, क्योंकि एक ये शॉर्ट वीक है, तो इस वीक के बाकी डेज़ में मार्केट कैसा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। तो आपके सामने सबसे पहले डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 15 मिनट्स कैंडल चार्ट, जिसमें आज की डे की कार्रवाई पे हम एक बर्ड आई व्यू डालेंगे। आज मार्केट बेसिकली, अगर लास्ट फ्राइडे के दो सेशंस को पहले रिकॉल करें तो इनमें मार्केट में एक इनडिसाइसिवनेस नज़र आई थी। मार्केट ने अपना एक टॉप हिट किया और उसके बाद नेगेटिव साइड पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। बॉटम भी एक लोअर बॉटम बनाया और एक नेगेटिविटी के साथ मार्केट क्लोज हुई थी। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि इस नेगेटिविटी की कंटिन्यूएशन आज मंडे के दिन होगी और थोड़ी सी इस कंटिन्यूएशन के बाद मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो इनिशियली तो मार्केट ने ऐसा ही परफॉर्म किया एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। इनिशियली एक ये हमें डिप्रेशन नज़र आई और उसके बाद मार्केट ने अप साइड मूव किया और यहाँ पर अच्छी कंसोलिडेशन नज़र आई। अब इस कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट डाउन साइड पे इतना ज़्यादा मूव करेगी, और इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट का अप साइड पर मूव इस एरिया में बनती थी जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन आज क्या हुआ कि इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट का अप साइड मूव करना बनता था, इंडिकेशन थी और ये पॉसिबिलिटी बन रही थी कि मार्केट अप साइड पर मूव करे। लेकिन क्रूड ऑयल जो कि वीकेंड से पहले 49 और 50 के रीजन में ट्रेड हो रहा था, उसने आज अचानक लास्ट नाइट जब ओपन हुआ तो वो 47 और 48 के दरमियान में आ गया। और आज जब हमारी मार्केट इस स्टेज पे थी तो क्रूड ऑयल ने अपनी 47 की सपोर्ट जो थी उसको भी ब्रेक किया और 4630 पे अपना बॉटम बनाया। जब क्रूड ऑयल की ये इतनी बड़ी एक मूव बनी, आप देखें कि कहाँ 49 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और उसके बाद वो 4630 के ऊपर आ गया, तो ये काफ़ी एक लंबी डाउनफॉल थी, जो एक करेक्शन थी जो कि क्रूड ऑयल ने ली। तो उस करेक्शन का एक इम्पैक्ट सारी इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर भी हमें देखने को मिला, और अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें भी हमें वही इम्पैक्ट नज़र आया, और उसकी वजह से हमारी मार्केट में भी एक प्रेशर जनरेट हुआ, एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ, शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हुए और ये फाइनली मार्केट 400 पॉइंट लूज़ करने के बाद क्लोज हुई। लेकिन स्टिल ये एक कोई पैनिक उस तरह से जनरेट नहीं हो सका मार्केट में, मार्केट को किसी क्रैश की तरफ लेके जाए या मार्केट को किसी बड़ी करेक्शन की तरफ लेकर जाए। अभी तक मार्केट अपने जो एक टेक्निकल करेक्शन है उसी की डेफिनेशन में है, और ये एक टेक्निकल करेक्शन ही नज़र आ रही है, और इसको हम तब तक टेक्निकल करेक्शन ही कहेंगे जब तक मार्केट 43,000 के लेवल से ऊपर है। और अगर मार्केट अपनी 43,000 का जो लेवल है इसको ब्रेक करती है और इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 42,900 की, अगर उसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट एक करेक्शन में एंटर हो गई है या एक लंबी मंदी में चली गई है। लेकिन उससे पहले मार्केट सेफ है और मार्केट अप साइड मूव करने की पूरी कैपेसिटी रखती है, पोटेंशियल रखती है। तो ये बेसिकली लेवल बनता है जो कि मार्केट को, जिस लेवल तक मार्केट सेफ है और मार्केट को हम कह सकते हैं कि मार्केट रीबाउंड कर सकती है, अपसाइड मूव कर सकती है। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने कैंडल वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर भी। और लेकिन राइट नाउ यहाँ पर कहने का मकसद यही है कि ये एक अच्छी आज डे लेवल पे कंसोलिडेशन हुई थी और उसके बाद मार्केट एक नेगेटिविटी में एंटर हुई है। अभी इशू नहीं है, ये स्टिल एक, अगर आप देखा जाए तो ये जो मार्केट की लास्ट वीक का बॉटम था, जो उसको मार्केट ने इस वाले फर्स्ट बॉटम को ब्रेक नहीं किया और इससे ऊपर ही है। तो अभी ये सेफ है, कोई इशू नहीं है। इसको हम देख सकते हैं मार्केट इस लेवल से, या जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है 42,900 का, इस लेवल से मार्केट सपोर्ट ले सकती है और रिकवर कर सकती है। अब चलते हैं अपने वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कैंडल चार्ट क्या सिचुएशन डिपेक्ट कर रहा है। तो अभी ये आपके सामने वन डे कैंडल चार्ट डिस्प्लेड है, जिसमें ये हमने एक मार्केट का जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट चैनल था वो डिस्प्ले किया हुआ है, जिसको मार्केट एग्जिट कर चुकी है। और ये दो मार्केट के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं जहां से मार्केट
ने काफ़ी दफ़ा सपोर्ट ली है और इस सपोर्ट से भी काफ़ी दफ़ा सपोर्ट ली है, ये सपोर्ट जोन्स हैं। तो अगर अभी राइट नो आज की कैंडल की बात करें तो आज की कैंडल नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, मोरोबोजो टाइप कैंडल है, जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है और टोटल इसमें बेयर्स का कंट्रोल नज़र आ रहा है। मार्केट ने आज ओवरऑल 400 पॉइंट लूज़ किए और अगर देखें तो ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को हिट करने के बाद इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। अब मार्केट जो आने वाले सेशंस हैं उसमें मज़ीद करेक्ट अपने आप को कर सकती है और इस चैनल को ड्रिल कर सकती है अपने इस लेवल तक, जो कि 42,888 या 42,900 का प्रिसाइजली लेवल बनता है, जो कि इसका मार्केट का पिछला टॉप भी था, जो प्रीवियस टॉप था, जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अपसाइड पर निकली है और इसने ये नया टॉप बनाया है। तो ये लेवल वही लेवल है, इस लेवल तक मार्केट राइट नाउ इस कंडीशन में ड्रिल कर सकती है और इसके बाद यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। अगर इस लेवल से ज़्यादा मार्केट नीचे जाती है तो फिर मार्केट में इशू हो सकता है और मार्केट एक दोबारा अपने वापस इसी चैनल में मूव कर सकती है और यहाँ पे फिर इसकी मार्केट की मूव बनेगी और ये एक लंबी मंदी हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन हो सकती है। लेकिन इसके चांसेस कम हैं बिकॉज राइट नाउ हमें ये लगता है कि इस लेवल से, जो कि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इस लेवल से मार्केट रिकवर कर सकती है, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है और इस ऑप्शन को हम टोटली तो नहीं, बिल्कुल इसको भी हम रूल आउट कर रहे हैं। जब मार्केट इस 42,900 के लेवल को हिट करेगी तो फिर हम पॉसिबिलिटी देखेंगे कि इसकी बनती है या नहीं। राइट नाउ हमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती हुई नज़र आ रही, बिकॉज वजह यह है कि मार्केट का ओवरऑल एक जो सेंटीमेंट है वो अच्छा चल रहा है। क्रूड ऑयल की भी जो बॉटम उसने बनाया है 4630 का, वहाँ से उसकी रिकवरी हो चुकी है और उसने वापस अपनी 47 वाली जो उसकी रेजिस्टेंस बन गई थी उसको ब्रेक करके 47 से ऊपर ट्रेड हो रहा है और आने वाले दिनों में ये वापसी का सफ़र पॉजिटिव साइड पर इख्तियार कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो डेफिनेटली जो मार्केट ने इम्पैक्ट उसका लेना था उसका इम्पैक्ट मार्केट ले चुकी है और कल इसका मज़ीद इम्पैक्ट हमें नज़र आ सकता है और मार्केट 43,000 के लेवल तक ड्रॉप हो सकती है और वहाँ से रिकवरी पॉसिबल होगी। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई राइट नो, जैसे कि हमने लास्ट अपने एनालिसिस में बात की थी कि आरएसआई 74-75 के ऊपर पहुंच चुका है और ये एक ओवरबॉट कंडीशंस हैं और नो डाउट इस एरिया में लास्ट टाइम भी मार्केट ने ऑपरेट किया था और मार्केट के पास ऑप्शन थी, कर सकती थी। लेकिन जैसे कि हम हमेशा से बात करते हैं कि मार्केट को छोटे छोटे ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं, तो ये यही हुआ है कि मार्केट को एक नेगेटिव ट्रिगर मिला क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरने की सूरत में, तो उस के ऊपर जो इम्पैक्ट आया उसको जो एग्जैजरेट किया शॉर्ट सेलर्स ने और उसमें शॉर्ट सेलिंग की और उसके अलावा जो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की, जो लोग डेफिनेटली अपने प्रॉफिट्स में थे उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की कि व्हाई नॉट टू एक्सरसाइज एज द मार्केट इज़ वोलेटाइल ओवर हेयर। लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी की और शॉर्ट सेलिंग एड ऑन हुआ, तो हमें ये फिनोमेना नज़र आया कि मार्केट ने 400 पॉइंट गिरा दिए। बात यह है कि मार्केट जो पहले इस एरिया में मूव कर रही थी बुलिश रैली में, उसमें मार्केट छोटी इंट्राडे लेवल पे छोटी छोटी करेक्शन ले रही थी और चल रही थी, लेकिन आज ये जो करेक्शन ली है ये उस लेवल से बड़ी है और लग ऐसे रहा है कि इस रैली का हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसका खात्मा हो जाए और ये आरएसआई अपनी ये एक्सटेंशन जारी रखे और 61 के लेवल से ये सपोर्ट ले और वहाँ से इसकी फिर अपसाइड मूव बने, जो कि इसका चूँकि ये काफ़ी शार्प एंगल के साथ इसने डाउन साइड पर मूव किया है और इसका आर्म भी एक्सटेंड हो गया है, जो कि हमें मज़ीद एक्सटेंड होता हुआ कल के सेशन में नज़र आ रहा है। ये 61 को हिट कर सकता है और वहाँ से इसकी फिर अपसाइड दोबारा मूव बन सकती है और कुछ इस एरिया में अब इंडेक्स आने वाले दिनों में आरएसआई मूव करके अपनी एक बुलिश रैली अगेन बना सकता है। लेकिन राइट नाउ कोई ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हमें आरएसआई नहीं इंडिकेट कर रहा। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें ब्लू लाइन एक अच्छा मोमेंटम अपना बिल्ड किए हुए थी
अच्छे मोमेंटम के साथ मूव कर रही थी और आज की एक्टिविटी के बाद जो ब्लू लाइन है वो बिल्कुल साइडवेज न्यूट्रल हो गई है, इसने अपने आप को टर्न कर लिया रेड लाइन की तरफ। तो अगर ये इसी तरह से और प्रेशर कंटिन्यूड रहता है तो ये इसको रेड लाइन को हिट कर सकती है ब्लू लाइन, और ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जा सकता है। लेकिन राइट नाउ अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन आई थी इसकी टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। अब यहाँ पे इसकी जो करेक्शन आई है ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा का मतलब ये है कि अब ये एक सेशन मज़ीद इसमें लग सकता है और ये नेगेटिविटी में रह सकता है। उसके बाद अगर इसमें पॉजिटिविटी आती है तो ये पॉजिटिव साइड पर आएगा। लेकिन अगर हिस्टोग्राम्स को देखें तो हिस्टोग्राम भी यहाँ पर जो बढ़ना स्टार्ट हुए थे, आज का हिस्टोग्राम वो यकदम और कल का हिस्टोग्राम ये स्लाइटली रिड्यूस होना शुरू हो गए हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड था, जो मार्केट की इंडेक्स की स्ट्रेंथ थी, वो इस टाइम फ्रेम में वीक हुई है, इन दो सेशंस की वजह से वीक हुई है। लेकिन स्टिल पॉजिटिविटी काफ़ी है, क्योंकि हिस्टोग्राम काफ़ी बड़ा है, पॉजिटिविटी अभी काफ़ी है और ये अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड ही है। लेकिन उस बुलिश ट्रेंड की स्ट्रेंथ में कमी वाक़ई हो गई है। अब हो सकता है कि ये कल का हिस्टोग्राम मज़ीद छोटा बने और उसके बाद अगर इंडेक्स दोबारा पॉजिटिव साइड पर मूव करता है तो फिर दोबारा हिस्टोग्राम बढ़ना स्टार्ट हो जाएं। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी हुई थी कि ये हिस्टोग्राम छोटे होना शुरू हुए, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, अब दोबारा छोटे होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये काम दोबारा भी हो सकता है। और लेकिन अगर ये इंडेक्स में प्रेशर कंटिन्यूड रहता है, करेक्शन कंटिन्यूड रहती है, तो फिर ये नेगेटिव साइड पर भी जा सकते हैं इस वीक के दौरान। तो इस सारी डिस्कशन के बाद अभी राइट अवे वी वुड से कि ये मार्केट नो डाउट एक रिट्रेसमेंट में है, एक करेक्शन में है। और अगर आपको याद हो तो हमने ये जब ब्रेकआउट यहाँ से हुआ था उस वक्त भी बात की थी कि ये दो लेवल्स हैं, एक ये 43,600 का लेवल है और दूसरा 44,000 का लेवल है, 44,300 का लेवल, जहाँ से मार्केट टर्न बैक कर सकती है और करेक्शन ले सकती। तो पहली जो करेक्शन मार्केट ने ली वो यहीं से 43,600 के लेवल से ली, और उसके बाद दोबारा मार्केट ने जो करेक्शन ली है वो 43,900 के लेवल से ली है, और वहाँ से मार्केट ने अपने आप को करेक्शन में अपने डाला है, करेक्ट कर रही है, रिट्रेस कर रही है। अब ये जो राइट नाउ हमें नज़र आ रहा है कि ये 42,900 के लेवल तक मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकती है और मार्केट रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम बात एनालाइज करेंगे उस स्टेज के ऊपर और देखेंगे कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी राइट नाउ ये मार्केट इस रिट्रेसमेंट के अंदर ही मूव होती हुई नज़र आ रही है। कल का सेशन एटलीस्ट हमें डिप्रेस नज़र आ रहा है और उसके बाद मार्केट में रिकवरी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।